तोता मैना की कहानी, सब जगह आ पैसा। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आधी रात का समय जहां पर पटना में कपकपाटी ठंड है और वहीं पप्पू यादव को अचानक रात में किसकी याद आई, जहां पर वो मोहब्बत के गाने गाने लगे, तबला बजाने लगे। जी हां, हम एक वीडियो की बात करें जहां पर पप्पू यादव गाना गाते तबला बजाते हुए नजर आते हैं। आप भी देखिए वो वीडियो। सब जगह आ पैसा, तोता मैना की कहानी, काहे पैसे इतना गुमान, यही पैसा तो अपनों से काले कौवे से डरियो, मैं की तो आप जो देख रहे हैं एक पप्पू जी का एक दूसरा रूप में दिखा रहा हूँ। कितना बढ़िया ठेका लगाते हैं और कितना अच्छा गाते हैं। आवाज़ तो आपकी बहुत मधुर है पप्पू जी। दुल्हन धीरे धीरे चलिया, ससुर गलिया है भसुर गलिया, तो बोली प्रेम की बानी रहेगी, विनम्र रहिएगा, जुबान मिठास होगा तभी तो रिश्ता बचेगा, प्रेम होगा, तभी ना आप दूसरों की इज्जत कर पाइएगा। करवाहट से कहाँ होगा। नफरत के बीच में कोई इंसानियत बचती है। रिश्ते को समझिए, किसी भी रिश्ते को समझने के लिए बहुत बड़ी चीज़ की आवश्यकता है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इंसान को सभी तरह के कैरेक्टर होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का भी, भगत का भी, बुद्ध का भी, कबीर का भी, नानक का भी, महात्मा गांधी का भी। क्रांति के बाद ही ना शांति की आप उम्मीद करिएगा। आप क्रांति वाला रूप तो आपको दुनिया में देखा है, लेकिन ये गाना वाला रूप पहली बार देख रहा हूँ। हम गाते ही रहते। हम तो स्कूल में टॉपर थे। संगीत तो जीवन का एक आराध्य ना, साधना का वे है संगीत। संगीत जीवन की एक नई ऊर्जा होती है। संगीत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो राजनीति में आके भी संगीत नहीं भूले? इतना व्यस्त लाइफ, इतना पैरवी, इतना काम। गवर्नर से मिले, कुछ देर पहले रेलवे की बोर्ड की बैठक थी, वहाँ गए, फिर मर्डर में गए, फिर सबकी पैरवी है। भैया मैं इतना ही जानता हूँ, आप इसको समझिए। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। मेरी समझ ये है कि व्यक्ति की ज़िंदगी की खुशियों को मात्र ढूंढिए। हर कीमत पर इसको समझने का प्रयास करिए। व्यक्ति को जीने का अवसर दीजिए। अब आपने देखा वो कहाँ बेतिया से फ़ोन कर रहा है, ऑपरेशन से बचा हुआ, उसके पास कुछ नहीं, बच्चों को जिंदा रखने के लिए पैसा नहीं। 100 मैसेज किया है भैया। आपके यहाँ तो एक मैसेज आएगा तो आप ब्लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल। आप तो पैसा भिजवा भी दिए। हाँ, आप उसको जानते भी नहीं, जानना भी नहीं है। तो ऐसे पैसा मांगने वाला कमी है? भैया कोई कमी नहीं है, तो देने वालों ऊपर वाला ना कोई देता है। मेरे बाप का है, हम दुनिया में कोई चीज़ लेके आए हैं, न लेके जाएंगे। खाली हाथ आया हो, खाली हाथ जाना है। तो आपको कौन चीज़ है? कोई कहावत है ना, पूत तो धन संचय का, अपूत सपूत तो धन संचय का। तो ये जो अर्थ है ना, अनर्थ को पैदा करता है। अर्थम अनर्थम या यदि वाचलम। मनी का डिसेंट्रलाइज नहीं होगा तो दुनिया विध्वंस हो जाएगी। मनी को डिसेंट्रलाइज करिए, जो हिंदुस्तान में नहीं है। मनी का विकेंद्रीकरण करिए।
केंद्रीकरण मत कीजिए। जैसे पानी का कजली जम जाता है तो जाइएगा फिसल के मर जाइएगा। पानी को बहाव होने दीजिए, मनी को जाने दीजिए दुनिया के बीच। पैसा जितना जाएगा उतना ही आएगा। नहीं, आने की चिंता आप मत कीजिए। आप पहले आने की चिंता काहे का आना है। आप दुनिया में अपने मन से आए हैं कि आपको कोई लाया, तो जो लाया उस पर छोड़ दीजिए सोचने के लिए, क्या होगा उसको करने दीजिए। क्यों आप अपने बारे, आप जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा कोई डेस्टिनी है जो आपके बारे में सोच रही है। आप कर्म कीजिए ना, आप कर्म कीजिए। पप्पू यादव तो इकलौता बिहार का ऐसा नेता है, चाहे ऐसे सांसद हैं जो दिन रात धांगते रहते हैं पूरा देश बिहार। कभी हम देखे नहीं इस तरह रहते हुए। धांगना की बात नहीं है ना। आप दुनिया के इतिहास को उठा करके देखिए ना। आप कबीर के इतिहास को देखिए। विवेकानंद जब शिकागो गए थे तो उसकी भी हिस्ट्री को पढ़िए। साबरमती संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खरक बिना ढाल। सुभाष चंद्र बोस की हिस्ट्री को आप देखिए, दुनिया में कहाँ जा कर के क्या किया। आपको जब तक जीरो पर नहीं जाइएगा तो पानी गर्म होगा, माइनस पे बगैर गए बर्फ जमेगा। माँ 9 महीना कोख में बच्चों को रखती है, तब जा कर के नैसर्गिक सुख प्राप्त करती है, तब खुशियाँ मिलता है। कौन सा ऐसा काम है जो बगैर पेन के, बगैर जिद के, बगैर जनून के होता है भाई। 1.25 साल बांस की बीज को नीचे लगाया जाता है तब जाके वो अंकुरित होता है, और 1.5 साल के बाद 1 इंच निकलता है। जब आप हल चलाते हैं खेत में तब जाके बीज पैदा होता है, फसल पैदा होता है। यदि आपको खेत कह दे कि मेरे को दर्द होता है मत चिरो, तो आप खाना खा पाएंगे। टिकोला पर इतना पत्थर मारते हैं तब भी वो मिठास ही देता है आम, इतना जटा मारते हैं आप। जब आप पत्थर पर छेनी हथौड़ा चलाते हैं तभी तो मूर्ति बनता है। आप बिना छेनी हथौड़ा चलाए मूर्ति बना लोगे? आप हमको दिखा दो, हिस्ट्री दिखा दो। आप हमको मूर्ति बना सकते हो तो बना दो, नहीं कर सकते। मूर्ति बनाने के लिए आप शिल्पीकार को देखो, कथाकार को देखो, मट्टी के उस घड़ा बनाने वाले के बारे में आप देखिए। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ें ताजमहल बनी हो या कुतुब मीनार बिना पेन के, बिना जिद के, बिना दिल के, मन के सांचे के कौन सा ढांचा बनी है? तो पप्पू यादव कौन सा खेत का मूली है? दुनिया में मैं इतना ही जानता हूँ, जब जब परिवर्तन हुई है दुनिया के किसी भी इतिहास, आप चाइना जाइए, चाइना के राष्ट्रपति को देखिए, उसके आज भी 2 रूम है मात्र। आप बराक ओबामा को देखिए, उसकी बेटी कहाँ पर सर्विस कर रही है। आज भी वो हीरो कैरेक्टर में बराक ओबामा है, लाइन में लग करके भोजन करता है। मेरे यहाँ तो एक मुखिया और सरपंच बन जाए तो स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर हो जाता है, और उसकी स्पीड देखिएगा तो किसी होटल में इतना जोर से ब्रेक मारता है कि पूरा गंदा ही होटल में चला जाता है। एमएलए एमपी की बात तो छोड़ दीजिए। एमएलए एमपी तो बिहार और में भैया, अब लोग सोचते हैं कि हमारे बीच हमारे लोग हमारे तरह से जिए, हमारी बात करें, हमारे लिए करें, हमारा रेस्पेक्ट हमारे लोगों के बीच हो, और नेता लोग अपनी रेस्पेक्ट को खोजते हैं। आप कोई भी खूबसूरत चीज़ों को देखिए, कितना चांद को देखिए, आप सूरज की तपीस को देखिए। आप पप्पू यादव के बारे में क्यों पूछते हैं? हमारी क्या हैसियत और औकात है? हम तो एक साधारण से
माध्यम हैं, जो सेवक हैं, और मेरी भावना होती है कि हर आदमी की मदद हो जाए और हर आदमी के लिए मैं न्याय कर पाऊँ। जस्टिस मस्ट बी इम्पोर्टेंट। पेशेंस है तब तो हूँ। हैव पेशेंस, मोर पेशेंस देन लाइफ। नो पेशेंस नो लाइफ, नो पेशेंस नो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बारे में आप एक बात जान लीजिए, जो लोग हल्के में लेते हैं जात पात हिंदू मुसलमान में, वो गलत करते हैं। वो इतिहास बहुत लंबा नहीं चलता है। बच्चे में मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, ये तीनों जितना हार्ड होता है और भागते रहता है, बच्चा लोग नहीं पढ़ना है। तो मैथ प्लस साइंस प्लस इंग्लिश इक्वल टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बहुत हार्ड चीज़ है और उसके लिए छोटी छोटी जिंदगी को समझना पड़ेगा। दशमलव, कोमा, हाइफन, राइफन को नहीं छोड़िए, नहीं तो आपका हिंदी का शाब्दिक अर्थ ही खत्म हो जाएगा, इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन ही नहीं लगेगा, मैथ सॉल्व ही नहीं होगा, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पढ़ना ही फेल कर जाइएगा आप। तो छोटी छोटी बातें, जो काम करे सुई क्या करे तलवार। तो अब सुई से बटन लगना है तो तलवार से लगाइएगा। जेल में शराब और खैनी ला करके देगा सिपाही की सुपरिटेंडेंट डीजी। तो हर चीज़ों का महत्व है ना। शतरंज के प्यादे को यदि आप सम्मान नहीं करिएगा तो राजा किश्ती मंत्री से आप फील और कुश्ती से अब राजा को बचा लीजिएगा। प्यादे की वैल्यू बहुत है, और जो नेता और जो लोग प्यादे की वैल्यू नहीं देते हैं वो मरते हैं। इसीलिए प्यादे को समझिए। राजनीति शतरंज की जंग है। विषाद को अच्छे से बिछाइए। लेकिन आपकी पार्टी के नेता शतरंज खेल पा रहे हैं ठीक से? देखिए, बड़ी मुंह छोटी बात, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात, लंबे समय से 5 प्राइम मिनिस्टर को देखने वाला व्यक्ति, और खुद जिसको मौका मिला प्राइम मिनिस्टर बनने का मनमोहन सिंह जी के सेकेंड बार में, जिसको वो लात मार के निकल गए। मेरी समझ है न हर्ष न विषाद। उन्हें किसी तरह का लोभ, लालच, घृणा, अहंकार, ईर्ष्या, पद का कुछ बचा ही नहीं है। निराकार मेरे ख्याल से हो चुके हैं। तब राजनीति किसे करेंगे? भैया, राजनीति का मतलब सुचित्रता ही तो थी, सच्चाई तो था। आज तो नहीं है। आज नहीं है तो तिकड़म चाहिए। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, जब कोई भी चीज़ एक फ्लो, जब कोई हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ से फिर नीचे भी तो आते हैं। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती भी तो है, प्लैनेट का नियम भी तो है। विज्ञान क्या कहता है? ये जो गुरुत्वाकर्षण है, उस पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो फिर उसको सीखिए। राहुल गांधी यहाँ आए और लालू जी के सरेंडर कर दिए जाके वहाँ। देखिए, हमको तो आप साला घुमाने लगे लालू जी। आप लोगों की भाषा हमको बड़ा विचित्र लगता है। सरेंडर कर गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धरती पर किसी के साथ सरेंडर कर सकते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं। रेस्पेक्ट करना संस्कार है, कमजोरी नहीं है। राहुल गांधी जी जिस परिवार से आते हैं उसमें उनको संस्कार में मिला है। जो लोग ऊपर से आते हैं, टपक जाते हैं, जिनका सलाहकार लुच्चा हो, टुच्चा हो, जिसका सलाहकार कहाँ से आता हो और जिसको लगता हो कि एको हम द्वितीय नास्ति तिथि की तरह आकाश हम ही टेक लेंगे। आपका इशारा तेजस्वी यादव की भैया, फिर वही बात, हमारा इशारा किसी पर नहीं है। अंतर तो है, राहुल में तेजस्वी में अंतर तो है भैया। लगभग जितने बड़े बड़े पिता के बड़े बड़े परिवार के जो लोग राजनीति में आए हैं, जिनको विरासत में मिल गई, संघर्ष में नहीं मिला, परोस के दे दिया गया। परेशान है हर परिवार के लोग कि कैसे हमारा बच्चा, हमारा बेटा नंबर 1 कुर्सी पर चला जाए। उनकी परेशानी समाज नहीं है। आप
पूछ देंगे कुछ को सरेंडर कर दिए। बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना, लालू यादव जी ममता दीदी इतनी दूरी बढ़ाए, ममता दीदी का राहुल गांधी रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं? तो कभी लालू जी के बारे में कभी राहुल गांधी के मुंह से निगेटिव सुने? ये कभी मटन बनाना सीखते हैं लालू जी से, तो कभी चना आप खाते हैं, कभी गौशाला घूमते हैं, ये पॉलिटिक्स का जब कहीं देखिए उनका तो स्वभाव है, कभी दुकान पे जाना, कभी ट्रक वाले के यहाँ चले जाना, कभी कहीं जाना, वो तो बहुत नॉर्मल आदमी हैं। उनको आप 2 थप्पड़ मार दीजिएगा तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन प्रियंका गांधी को आप 2 थप्पड़ नहीं मार सकते। वो टिट फॉर टैट, वो जवाब देना जानती हैं, वो जवाब भी देंगी। आप वो जान लीजिए इंदिरा गांधी जी की वो डुप्लीकेट कॉपी है, कॉपी नहीं है, वही है कंप्लीट। आप गलतफहमी में नहीं देगा। अलग बात है कि राहुल गांधी जी पूरे गांधीयन भी थॉट से हैं, मरने का जज्बा है, मारने का जज्बा नहीं है, लड़ने का जज्बा है। इसको 1 थप्पड़ मारिएगा तो दूसरा थप्पड़ भी गाल दे देगा, लेकिन प्रियंका गांधी को 1 भी थप्पड़ नहीं मार पाइएगा, भूल जाइए। तो कौन फिट है राजनीति के लिए, आज की राजनीति के लिए? भैया राजनीति के लिए फिट रियल में यही है कि इस देश को राहुल गांधी कल्चर और राहुल गांधी का जो आचरण है, चरित्र है, चिंतन है, साफगोई है, सच्चाई है, बेबाकी है, बाहर भीतर इनपुट बिल्कुल ओपन है, भीतर कुछ बाहर कुछ, नियत बिल्कुल क्लियर है। इन लोगों के तरह मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट नहीं है। इन लोगों के तरह किसी समाज को गाली देना, नफरत करना, धर्म हिंदू मुसलमान करना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, सियासत के लिए गंदी हरकत करना, खेल करना नहीं है, वो नहीं करेंगे। तो कैसे सत्ता पर काबिज होंगे? भैया सत्ता पर काबिज होने का रास्ता आदमियों को काट के है, मार के है, अभी तो वही दे करके है। तो जो कर रहे हैं करे। राहुल गांधी से आप ये उम्मीद मत कीजिए वो सत्ता में जाए या ना जाए, रहे ना रहे। राहुल गांधी कुर्सी और सत्ता में जाने के लिए गलत रास्ता नहीं चयन करेगा, मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी अपने सही सिपाहियों की पहचान भी तो नहीं कर पा रहे हैं। पप्पू की पहचान कहाँ कर पा रहे हैं, कहाँ सही जगह मिल पा रही है? अब हमको तो समझ में नहीं आता। यो आप ही तय करिएगा कि पप्पू यादव। भैया एक बात बताएं आपको, कितना जोरन कब पड़ना है, ठंडा में कितना जोरन पड़ना है, गर्मी महीना में दूध में कितना जोरन पड़ना है, गर्मी महीना में दही कब जमेगा, ठंडा महीना में दही कब जमेगा। तो इसका भी तो है ना भाई। कौन से प्रदेश ठंड में है, माइनस में कौन जाता है, कपड़ा कहाँ पहनना है, कब हमको क्या खाना है, हमारा आहार क्या होगा, व्यवहार क्या होगा, हमारा पहनावा और क्या होगा। अच्छा आप इतने जल्दीबाजी में तुरंत आप पेशेंस लूज करते चले जाइए हर चीज़ों में, ये कैसे संभव है भाई? आपने सबसे जोरदार स्वागत किया, आज तो बनना पड़ेगा। सबसे जोरदार स्वागत किया राहुल गांधी का। आपके हज़ारों कार्यकर्ता शहर के कोने कोने पर तो झारखंड में हैं, हम तो सभी जगह जाते हैं जहाँ पर कांग्रेस की के एक सिपाही की तरह हमको लगाया जाता है, वहाँ एक अच्छे सिपाही की तरह काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हम औपचारिकता नहीं निभाते हैं, हमको प्लेन नहीं चाहिए, हमको हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। तो पटना में क्यों नहीं राहुल गांधी आपसे मिले? भैया जब उनका कार्यक्रम था संविधान सभा का, उनका कार्यक्रम सदाकत आश्रम था, और हमारे जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं आदरणीय अखिलेश जी, हम उनके सांसद हैं, उनको चिट्ठी देना था, वो क्यों नहीं दिए? तो अखिलेश बाबू लीडर हैं, वो ना जानेंगे। वो चिट्ठी नहीं दिए तो जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ों में अपने मियाँ मिट्ठू बनते रहे। आपको राहुल जी के करीब जाने से क्यों रोकना चाहते हैं अखिलेश सिंह? हम फिर अखिलेश बाबू रोकना चाहते हैं, ये भी आप ही तय कर लिए। कौन रोक रहा है? तूफान को कोई रोक सकता है? कुछ रोकने की कोशिश तो हुई है ना। किसी को दिल में देखिए, हर चीज़ों की मर्यादाएं होती है। तूफान से छाता को रोक सकते हैं आप। हमने पूर्णिया में देखा पप्पू यादव। तूफान से को छाता से रोक सकते हैं, और एक तरफा मोहब्बत करने से रोका जा सकता है, किसी के दिल में जाने से रोका जा सकता है। ये आपका एक तरफा मोहब्बत है राहुल जी के प्रति की दोनों तरफ से? ये जानना चाहता हूँ भैया। आप काहे ला जानना चाहते हैं? मोहब्बत मेरा, मियाँ बीवी हम लोग, आपको जानना जरूरी है मियाँ बीवी की कहानी, मोहब्बत की कहानी?
वो तो हमको जानना है कि हम पागल कितना रहेंगे नहीं रहेंगे। जरूरी है कि ढिंढोरा पीट के देखिए दौलत, ताकत और खूबसूरती हमेशा मर्यादा और पर्दे में रहनी चाहिए। हर चीज़ों का नुमाइश करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे कांग्रेसी क्यों डरते हैं भाई, बिहार के कांग्रेसी? अब भैया एक बात, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। ताकत हमेशा दुनिया के हिस्ट्री में, वर्ल्ड को आप उठा करके देख लीजिए, हमेशा विचारों की ताकत से दुनिया डरी है। लाठी, बम और गोली अणुबम से न तो यूक्रेन डरा, न तो ताइवान डरा, न ही पाकिस्तान डरा। तालिबान मिट जरूर गया, डरा नहीं। ना यूसुफजई मलाला डरी, ना स्वयंसु डरी, ना इरोम शर्मिला डरी, ना मरने से भगत सिंह डरे। विचार जितना गाढ़ा होगा और विचार जितना खुशियों के लिए और लोगों के मुस्कुराने को अवसर देगा, डर उतना गहरा होगा। डरेंगे गंदे लोग जिसको ऊपर से ऐशो आराम की जिंदगी, इश्क और मुश्क से, शबाब कबाब, हर तरह के कुकर्म से जिसको सब कुछ मिल जाता है, वो डरेंगे। भैया जिसके पास स्कूटी नहीं होता था, जो गणेश परिक्रमा करते थे, दलाली करते थे नेताओं का, इतना जल्दी इतना पैसा कहाँ से कमा लिया? बहुत लोग कहाँ से आ गया नेताओं को इतना पैसा? उनको डर क्यों लगता? पप्पू से क्यों डर लगता है? अरे भाई पप्पू डर की चीज ही नहीं है। पप्पू यादव तो भैया एक सेवक है। हम अपना काम करते हैं, जो दायित्व तो कांग्रेस देगा उसको निभाएंगे, नहीं देगा तो चुपचाप रहेंगे। लोकसभा चुनाव में आपको रोकने की कोशिश की गई, आपको टिकट तक नहीं देने दिया गया। तो हमको थोड़ी टिकट नहीं देने दिया गया, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मैं थैंक्स देता हूं कि उन्होंने एक व्यक्ति के लिए गठबंधन को नहीं तोड़ा। ये जो लोग तुरंत इंडिया तोड़ देते हैं, कहते हैं इंडिया है ये नहीं है, औकात बताने लगता है कांग्रेस को। बिना कांग्रेस को धरती पर बीजेपी को कोई हरा सकता है ये हैसियत? लालू जी तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करें, राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा ही नहीं है। वो लीडर हैं लालू जी, लीडर पर कुछ बोलना चाहिए। लालू जी हमसे पहले पैदा हुए तो बड़ा लीडर है। तेजस्वी जी? अब लीजिए, तेजस्वी जी लालू जी के बेटे हैं। चारों ना गुण है उनमें। मतलब हम ज्योतिष हैं और यहो कैरेक्टर हम ही देते हैं। ज्योतिष की जरूरत थोड़ा है, इसलिए दिखाई दे रहा। तो वो समाज ना आईना का दर्पण जो है, फेस जो है, इंटरनल जो हमारा सोच है उससे हमारा फेस अट्रैक्ट करता है। तो ये बिहार को तय करना है कि किसमें गुण है, किसमें अवगुण है। पप्पू जी, अभी राहुल जी के प्रोग्राम से एक मैसेज गया है कि पप्पू यादव को जानबूझकर रोका गया राहुल जी से मिलने से। तो भैया खुश हो जाएं सब, अच्छी बात है, उसमें हम क्या करें? सब क्यों खुश होंगे? जो रुकना चाहते थे वो खुश होंगे। तो अच्छी बात है, वो खुश हो जाए, अच्छी बातें हैं। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, बिहार में 10% ऐसे कांग्रेसी हैं जो राहुल गांधी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं। वो बिहार के नेताओं की आइडियोलॉजी, उनको सिर्फ अपना घर परिवार और अपना पद बचा रहना चाहिए। राहुल गांधी की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले लोगों की कमी है। कांग्रेस को बीजेपी कभी नहीं हरा सकती, कांग्रेस को कांग्रेसी ही हराती है। बीजेपी को औकात नहीं है कांग्रेस को हराने। आज भी 90 वर्ष के बूढ़ों के खून में कांग्रेसी है, और आने वाला जो पीढ़ी है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात करेगा, क्योंकि कांग्रेस किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी भाषा को बांटने की बात, किसी को गाली देने की बात, किसी समाज को तोड़ने की बात नहीं करती है। पप्पू जी, अभी भी माना जा रहा है यही कि लालू जी या तेजस्वी यादव आपको कांग्रेस में नहीं जाने देंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ,
कि देखिए, लालू यादव जी के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि उनकी एक ही लक्ष्य अब बच गया है कि वो तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री किसी तरह बनाए। तो वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, देखिए लालू यादव जी कभी सबके सरबराह के नेता थे। धीरे धीरे वो माय पर आ गए, जो बिल्कुल गलत थी, वो सही नहीं था। दूसरा चीज़, जब भूरा बाल या ऐसी कई तरह की चीज़ें आई, कई बार आप बदलते गए, समय काल पात्र के अनुसार, टाइम पर्सन प्लेस वे के मुताबिक आपको अब जो नया जनरेशन है वो सिर्फ 2-2 मिनट में, पल में मासा, पल में तोला नहीं चलेगा। गिरगिट भी गिरने के बाद रंग बदलता है। नेता लोग तो गिरगिट के पहले रंग बदल देता है। और नेता लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया स्टूल ही अब एक ऐसा है कि आप ठगिए, मजे लीजिए, 2 किलो, 2.5 किलो, 4 किलो की बात करिए। ये बनिया की दुकान समझ लिया है, हर जगह ये दे लो, ले लो, ले लो, ये ले लो। तेजस्वी यादव तो ट्विटर पर ही एक्शन में रहते हैं, छात्रों के आंदोलन में भी ट्विटर पर ही। वो तो वो जाने, वो उनका तरीका है, उनके जीने के तरीके हैं। उसमें ना मैं 3 में हूँ ना 13 में हूँ। हमारा और अन्य नेताओं का जो चलने का तरीका है वो 36 का है, नदी के 2 किनारे। इस जन्म में हम लोग चलने का जो आइडियोलॉजी है वो हम लोग दोनों 2 किनारे से हैं। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई बात नहीं। घर में भी विचारों की, पप्पू यादव को चुनौती के रूप में लालू जी क्यों देखते हैं तेजस्वी के लिए? फिर वही बात, वो देखते हैं कि प्रेस वाला बना देते हैं। नहीं, आपको रोकने की कोशिश जिस तरह से की जाती है, मैसेज तो यही जा रहा है कि आपको रोका जा रहा है। जितना दबाओगे ना, जनता देखती है ना सबको, ये पब्लिक है, सब जानती है कौन क्या कर सकता है, कौन सेवक है, कौन रियल में बेटा है, कौन सौतेला बेटा है, कौन कृष्ण की आइडियोलॉजी पे चलता है, कौन कंस की आइडियोलॉजी पे चलता है, वो सब जनता जानती है। आप बेफिक्र रहिए। बस मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि बिहार के 13 करोड़ लोग को 40 सालों से सभी लोगों ने मिलके ठगा है। लगातार आंख में धूल झोंका गया। हर गठबंधन के लोगों ने जिस तरीके से बिहार के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसान और गरीबों के साथ जाति किया है, उसका बदला लेगा। आप इसको समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो बिहार में सुशासन आ जाएगा। बादल को कितना देर में आप बादल से सूरज को, चांद को ढकिएगा? पप्पू यादव को आगे कांग्रेस को कब तक, बादल से कब तक, कितना देर बादल रहेगा? पप्पू यादव को कांग्रेस आगे करके अगर लड़े तो अपने दम पर खड़ी हो सकती है ना भाई, लेकिन क्यों कांग्रेस नहीं कर? कांग्रेस को न सोचना है कि पप्पू यादव उनके कहीं विचार में हैं कि नहीं, कहीं आते हैं कि नहीं, वो हम ही समझ लेंगे। कांग्रेस का नेतृत्व है। मैं लगातार काम कर रहा हूँ, मैं लगातार काम करूँगा। सदन के बाहर, सदन के भीतर लगातार मेरा प्रयास होगा। आम आदमी की बात हो, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल और बिहार की तरक्की, उसके डेवलपमेंट पर चर्चा करूँगा। निश्चित रूप से बिहार का चुनाव है। राहुल गांधी जी का प्रयास हमेशा रहता है कि उनके तरफ से कोई गठबंधन को तकलीफ ना हो। राहुल गांधी जी हमारे बच्चों के बीच गए, बीपीएससी की आवाज़ बने, दुनिया में आवाज़ बने। जो लोग राहुल गांधी को गाली देते हैं वो, उनसे आप जाके पूछिए कि कोई कहता है इंडिया नहीं, कोई कहता है फलना को बना दो, कोई कहता है दिल्ली से नहीं गठबंधन है, बिहार से गठबंधन है। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भैया? तो